आप चलिए पढ़ते हैं बॉडमास के नियम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए बॉडमास क्या लिखा हुआ है, BODMAS। अब इसका मतलब क्या है हम एक एक करके देखते हैं। तो बॉडमास में B का मतलब है ब्रैकेट्स, O से मतलब है ऑफ, D डिवीजन, M मल्टीप्लिकेशन, A एडिशन और S सब्ट्रैक्शन। ओके, अब इसको सॉल्व, बॉडमास जो लिखा हुआ है इसी सीक्वेंस में अगर क्वेश्चन दिया हो तो आपको सॉल्व भी उसे इसी सीक्वेंस के साथ करना होता है। मतलब पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है अगली चीजें करेंगे। तो अब इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या है, चलिए ये सीख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट्स भी आपको कई टाइप के दिए होंगे ना, कि ये छोटा ब्रैकेट है, इसको मंझला ब्रैकेट कहते हैं और इसको बड़ा ब्रैकेट कहते हैं। आप सबने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा ये। और इसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। ये क्या कहलाता है, बार कहलाता है। तो आप कोई भी क्वेश्चन देखें उसमें ब्रैकेट्स लगे हुए दिए हों तो आप क्या करेंगे, उनको सॉल्व करने का सीक्वेंस क्या होगा कि सबसे पहले जहां पे बार लगा हो आप उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए जैसे आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ दिया है, ऐसे है और किसी ऐसे बना हुआ है। ओके, बड़ा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और ये बार। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जहां पे बार लिखा हुआ है उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। क्लियर? उसके बाद छोटा ब्रैकेट जहां लगा होगा उस पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर मंझले ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करेंगे और सबसे लास्ट में आप बड़े ब्रैकेट का पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, उसके बाद अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऑफ लिखा हुआ दिखता है, क्या ऑफ, या लिखा हुआ दिखता है का, ऑफ या का किसी सवाल में आपको किसी जगह दिखे तो उसकी जगह पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को हटा के क्या कर देंगे, वहां ये मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा का साइन लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में जो डिवीजन का पार्ट हो, मतलब जहां पे हमें भाग करने के लिए दिया गया हो, थर्ड नंबर पे वो करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन यानी गुणा वाला पार्ट करते हैं, फिर एडिशन और सबसे लास्ट में हम जो है सब्ट्रैक्शन या घटाने वाला काम करते हैं। तो आप सीक्वेंस समझ गए कि किस तरह से बॉडमास के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। पहले आप ब्रैकेट्स हटाएंगे, फिर ऑफ की या काल दिया हो तो उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के पार्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए अब एक बॉडमास का क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। तो अब जैसे आपको ये क्वेश्चन अगर दिया हो तो इसमें क्या लिखा है, 200 प्लस, फिर बार लगा है, बार में क्या है 400 माइनस 10 और माइनस 70। ये ऊपर क्या लगा है, ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो देखिए जो मैंने आपको समझाया था उसके हिसाब से सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, जहां बार लगा हो उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे और इतने पोर्शन को सॉल्व कर लेंगे। अब 400 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 390 आएगा और इसको एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या सॉल्व करना है, अब क्या बचा सॉल्व करने को, एक एडिशन का साइन है और एक सब्ट्रैक्शन का साइन है। तो देखिए सीक्वेंस में पहले क्या सॉल्व करते हैं, एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसको ऐड कर दीजिए। अब 390 में 200 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 590 माइनस 70। अब क्या बचा, सिर्फ इतना ही आपको सॉल्व करना रह गया। 590 में 70 माइनस करेंगे कितना आएगा, 520। यानी आपने सीक्वेंस देख लिया कि पहले हमने बार सॉल्व किया, उसके बाद एडिशन वाला पार्ट सॉल्व किया, फिर सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व किया। इसके आप क्वेश्चन करिएगा, कहीं पे दिक्कत हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दशमलव संख्याओं के बारे में कि उनका जोड़ घटाना गुणा भाग किस तरह होता है। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी को लग रहा हो कि अरे ये क्या है, तो बेसिक ही हमको आता है और ये कहाँ आता होगा क्वेश्चन पेपर में। तो देखिए जो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है ये सीटेट अभी 2022 में ही जनवरी का जो सीटेट हुआ था उसमें क्वेश्चन आ रखा है, मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ था दशमलव संख्याओं का। इसलिए कुछ भी ये नहीं है कि ये नहीं आ सकता, आ कुछ भी सकता है। तो सबको सीखना जानना बहुत जरूरी है, कितनी ही बेसिक सी चीज या बात
क्यों ना हो। चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि अगर दशमलव संख्याएं दी गई हैं तो उनका एडिशन किस तरह करते हैं। देखिए एडिशन सबको आता होगा, लेकिन मेनली बात ये है कि अगर दशमलव संख्याएं दी हुई है तो उनको लिखते किस तरीके से हैं। अगर आपको ये लिखना आता है तो फिर ऐड तो सभी कर लेते हैं, एडिशन तो लोगों को आता ही है। तो मेनली वही सीखना है कि किस तरह लिखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, अलग अलग तरह की संख्याएं हैं। इसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, और इसमें दशमलव से पहले कोई अंक नहीं है। तो 3 तरह की संख्याएं हैं। चलिए देखते हैं कि इस तरह का सवाल आए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ लिखने का तरीका इंपॉर्टेंट है, वही आप जान लीजिए। तो ऐसे में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले आपने लिख लिया 5 2 3 9। ओके, इसके बाद कोई दशमलव का अंक नहीं है ना, तो ऐसे लिख दीजिए। इसके बाद क्या करिए, जो अगला अंक है उसको आप इसके इकाई अंक से लिखना शुरू करिए, लेकिन दशमलव की पहली संख्या को ही बस लिखिए, यानी 9 के नीचे 8 और 3 के नीचे 7। अब उसके बाद बची हुई सारी संख्या को लिख दीजिए। ओके, समझ में आ गया। अब इसको देखिए, इसमें क्या है, दशमलव से पहले कोई भी अंक नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए। मतलब कहने का ये है कि दशमलव वाले अंक ठीक दशमलव के नीचे ही आते हैं। अब देखिए इसके पहले जो संख्या थी उसमें दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम इसमें 0 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, 0 जोड़ने में तो कुछ ऐड नहीं होगा। और इसके देखिए ऊपर क्या है, 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ एक और 0 बढ़ा दें, यहाँ भी एक और 0 बढ़ा दें, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इसके एडिशन पे? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस एक ये बात हो जाएगी कि हमें इसको जोड़ते समय थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आसान हो जाएगा। आप समझ गए किस तरह लिखते हैं कि जिस संख्या में दशमलव के बाद कोई अंक नहीं थे उसमें आप 0 0 लगा लेते हैं। और देखिए सारी जो दशमलव के अंक है सारे वो बराबर में ऐसे लिखे होने चाहिए, और इकाई का अंक जो आप लिखेंगे दूसरे के इकाई के अंक के ठीक नीचे लिखेंगे। यही एक तरीका है, ये सिस्टमैटिक तरीका, सही तरीका है लिखने का जो आना चाहिए। उसके बाद ऐड तो सभी कर लेते हैं, वो भी कर लें। देखिए अब कितना आएगा, 5 3 9 7 16, 8 1 9 12। अब कैसे लगाएंगे, ठीक यहीं पे आप दशमलव लगा देंगे, जहां पे था उतने ही अंक बाद आपने दशमलव लगा दिया। अब 9 1 10, 8 18, 7 3 10 1 11, 2 1 3 और ये 5। क्लियर हो गया? बहुत इजी था ना, कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसी संख्या का अगर हमें घटाना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसमें भी बस लिखना आना चाहिए कि किस तरह लिखेंगे। सेम है एकदम। अब तो आई गेस आप लोग अपने आप भी कर लेंगे। इसको लिख लिया, सेम इसके इकाई के अंक के नीचे इसको लिख लिया, फिर हमने यहाँ 3 9 0 लिख लिया, और इसके ऊपर दशमलव लगा के उतने ही 0 लगा दिए जितनी जो है इसमें 0 के बाद अंक थे। अब सिंपल हो गया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं, ये भी कर लिया। अब मैं सब्ट्रैक्शन नहीं सिखाऊंगी, मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि वो सबको आता है। चलिए या फिर एक बार देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ 0 है, 9 से नहीं जाएगा, यहाँ भी 0 है, नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं, एक कैरी लेते हैं, एक हाफ से लेते हैं। तो यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे तो यहाँ 10 आएगा, ये इसको देगा। अब 10 में से 9 गया, 1 बचेगा, इसने 1 दे दिया था तो इसके पास 9 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। अब ये 1 दे चुका था तो यहाँ कितना बचेगा, 8 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0 बचा। अब यहाँ पे 3 है, ये 7 है, नहीं जाएगा, यहाँ भी 1 हासिल लेगा, 13 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 6 बचा, ये 1 बचा और ये 5 बचा। यहाँ भी मेनली आपको यही सीखना है कि जो दशमलव का अंक है वो कहाँ लगेगा। देखिए बराबर ठीक उतनी ही संख्याओं बाद लग गया है। देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। अभी आपके सीटेट के 2022 के एग्जाम में जनवरी में जो हुआ था उसमें आया है। लोगों ने इसमें आई थिंक जो गलती की है वो यही की है कि दशमलव कितने अंक के बाद लगेगा वो उन्हें नहीं पता होगा। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक कह लीजिए, तरीका जो एक्चुअल में है यही करने का तरीका है, इसको ट्रिक या तरीका कुछ भी कह लीजिए, बताती हूँ कि आप देख लीजिए पहली संख्या जो लिखी है वो है 0.013 ना, और दूसरी संख्या लिखी हुई है 0.07। देखिए दशमलव के बाद के जो अंक हैं उसको आप 13
या 7 ऐसे नहीं पढ़ते। दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको एक एक करके ही पढ़ा जाता है। जैसे दशमलव के बाद अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो आप ये नहीं पढ़ोगे 7.827, नहीं, आप इसको पढ़ोगे 7.827 या 7.827। ये सही तरीका है। तो इसको देखिए, आप देखेंगे अगर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है एक तरीके से 13 और ये लिखा हुआ है 7, यही तो लिखा हुआ है। दशमलव वाला भी भूल जाइए। तो क्या लिखा है, 13 को मल्टीप्लाई करना है 7 से। अब अगर आपको 13 का पहाड़ा आता है तो कितनी बार जाएगा, क्या आएगा, 13 सते 91 आएगा। आ गया। अब आपको इसमें क्या देखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं। क्या ध्यान देना है कि दशमलव के बाद कितने अंक लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें कितने अंक लिखे हुए हैं, 3 अंक लिखे हुए हैं। और 0 के बाद क्योंकि जो है अंक है इसलिए 0 भी काउंट होगा। अब अगर ऐसे लिखा होता इसमें 3 1 0 0 0 0, तो फिर ये वाले 0 काउंट हम नहीं करते, तो फिर ये वाले 0 काउंट नहीं होते। लेकिन यहाँ पे क्या है कि दशमलव के जस्ट बाद अगर 0 है, उसके बाद अंक है, तो वो वाला 0 काउंट होगा। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 3। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2। 3 2 5, आप दोनों को जोड़ लीजिए और उतने ही अंक बाद इस संख्या में दशमलव लगा दीजिए। लेकिन इसमें तो क्या है, 2 ही अंक हैं, तो आप क्या करेंगे, 3 0 लिख लेंगे और लगा देंगे। देखिए 1 2 3 4 5 हो गया, हो गया। यही सबसे अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का, बजाय कि आप इसको ऐसे लिखें और इसको इस तरह लिखें, फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करते चले एकदम नीचे तक। वो बहुत ही लंबा लेंदी प्रोसेस है। ये सबसे छोटी सी ट्रिक समझ लीजिए या करने का सही तरीका समझ लीजिए। और ये सब क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान से इसको करने का तरीका बस सीख लीजिए। तो हमारी क्लास का आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको आज की पूरी क्लास समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली मेम्बर, हर जगह शेयर करें वीडियो को, जिससे और ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, सीख पाएँ और जिस भी वजह से वो पढ़ाई कर रहे हैं उनका वो उद्देश्य पूरा हो सके, हम उसमें थोड़ी उनकी मदद कर सकें। तो हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक आप सबको बेस्ट विशेस, अच्छे से पढ़ते रहिए। नमस्कार।